शर्म नहीं आती तुम्हें औरंगजेब के औलादो? तुम्हारे अंदर औरंगजेब का डीएनए है, गुलाम सरवर के अंदर नहीं है। कोई भी देश का मूल निवासी मुसलमान औरंगजेब से उसका दूर दूर से कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारा रिश्ता तुम नकारना भी चाहोगे तो नकार नहीं सकते। डे वन से एंड तक तुम्हारे रिश्ते मिलेंगे। कई रानियां पटरानियां, कई राजाएं पट राजाएं, कई सेनापति, कई अरे इनके गाने वाले, नाचने वाले, बजाने वाले, सलाह देने वाले, इनका पूरा चारों तरफ से परिक्रमा करने वाले सब यही थे भाई मेरे। और यही हमसे कहते कि तुम औरंगजेब परस्त हो। नो, तुम औरंगजेब के आत्मा को लगाकर कलेजे से घूमो, औरंगजेब की कब्रों में जाके घुस जाओ, वहीं आराम भी करो। मेरे ना, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। औरंगजेब की कब्र को उठाकर पूरे भारत में भ्रमण करो, उसमें जो बनाना बनाओ, लेकिन अगर इस्लाम के साथ उसको जोड़ोगे और भारतीय मुसलमान के साथ जोड़ोगे तो हम मरे नहीं। अगर तुम कुरान का अपमान करोगे, अगर तुम हमारे वलियों के चादर का अपमान करोगे, तुम अगर हमारे प्रतीकों का मजाक उड़ाना चाहोगे, इसकी अनुमति हम नहीं देंगे, ये याद रखो। औरंगजेब क्या कहते हैं, दारा शिको, शाहजहां, जहांगीर, क्या कहते हैं ये बगल में निज़ामुद्दीन में लेटा हुआ है हुमायूं, और अकबर वहाँ लेटा हुआ आगरा में, सबको उठा के ले आओ, ठीक है। उसके कब्रों पे मोटा मोटा लठ लेके जाओ तुम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, मोटा मोटा लठ लेके जाओ, खूब मारो, 4 घंटा तक वही पटक मारते रहो, हमें कोई मतलब नहीं। भारत का कोई मुसलमान नहीं बोलना चाहिए, मैं सारे मुसलमानों से कह रहा हूँ, मारने दो, एक वर्जिश करने दो, इनका रिश्ता है भाई, जोश आता है ना, रिश्ता है ना भाई, जोश आएगा, ये खींचेंगे, मैं नहीं। लेकिन अगर उससे इस्लाम को जबरदस्ती जोड़ोगे, औरंगजेब क्या था मैं नहीं जानता हूँ, मैं इस पर चर्चा नहीं करता हूँ। जब इतिहास के बच्चे पढ़ने आएंगे और टीचर पढ़ाने आएंगे, वो बता देंगे, परत परत खुल जाएगा। दारा को कैसे मारा औरंगजेब ने, शुजा को कैसे मारा औरंगजेब ने, बाप को कैसे कत्ल किया औरंगजेब ने सत्ता हथियाने के लिए इस्लाम का कौन कौन कला लिया, क्या सिखाया शुजा को, बहुत सारी बातें हैं। इस्लाम की आड़ में तो गेम हुआ वहाँ, लेकिन उससे हमें क्या लेना देना। हिंदुत्व की आड़ में अभी जो गेम कर रहे, इन्हें अभी हमको भूख लगी है, ना तेरा बाप भी नहीं खाया था इस टाइम। अरे यार, क्यों हमें बेवकूफ बनाने में लगे? आप ये कहते हैं कि साहब आज के योगी जी भी जो है वो औरंगजेब है, ये कहां से? नहीं, जो तर्क वो देते हैं साहब, मैं नहीं देता हूँ, वो तर्क देते हैं कि वो हिंदुओं पर जुल्म करता था, ठीक है। आज भी बोला उन्होंने तो मैं कह रहा हूँ ये मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, मीटर बड़ा। वो बोले कि वो मंदिरों को तोड़ता था, हमने कहा ये मस्जिदों को तोड़ रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप बताइए, मस्जिद टूट रही है या नहीं टूट रही है? फर्जी आरोप लगाकर, जबरदस्ती सर्वे कराकर, जबरदस्ती उसको PWD, CWD, MCD, पता कितना डी है इनके पास, जबरदस्ती एक दीवार निकाल कर, और उसको लाखों रुपया लगाकर, एक तो करोड़ों में वो बना है, फिर करोड़ों में उसको तोड़वाते हैं और वाहवाही लूटते हैं। तो औरंगजेब वाला पूरा DNA दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ये बताइए आप। लक्षण दिख रहा है या नहीं दिख रहा? जो भाषण औरंगजेब के सुनने ये बताते हैं, मैं इस्लाम को फतेह कर दूंगा, सेम वही भाषण योगी जी कहते हैं, मैं हिंदुत्व को फतेह कर दूंगा। तानाशाही नेता थे ये, लोकतांत्रिक नो, कौन सा डेमोक्रेसी है? कौन सा है ये? डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हैं कि डेमोक्रेसी है? मजाक नहीं उड़ रहा है, आपको नहीं लग रहा मजाक उड़ रहा है? लोगों के द्वारा चुने हुए नेता नहीं, मीरापुर में लोगों ने वोट दिया सर, नहीं, अभी जो 5 सीटों पर चुनाव हुआ बाय इलेक्शन, लोगों ने वोट दे दिया, आपने देख लिया वोट देते हुए। अब वोट देने से रोकते हुए नहीं देखा आपने, पिस्तौल लेके डराते हुए नहीं देखा आपने, बैरियर लगा के रोकते हुए नहीं देखा आपने। कानून व्यवस्था बना रहे थे ना। हाँ, तो वही कानून व्यवस्था औरंगजेब भी बना रहा होगा उस जमाने में, हमें क्या पता, वो तो उस जमाने के लोग बताएंगे, हमें नहीं पता। वो कुछ मुसलमान छाते भी तो पीट रहे हैं। अरे भाई नहीं, अब एक उधर BN पांडे, DN पांडे या BN पांडे, ब्रह्मदत्त पांडे, BN पांडे एक बहुत बड़े लेखक भी रहे हैं, राज्यसभा के सांसद भी रहे हैं, उड़ीसा के गवर्नर भी रहे हैं और प्रोफेसर भी रहे हैं, और सौभाग्य से वो प्रयागराज के रहे हैं और ब्राह्मण रहे हैं। पांडे जी खांटी ब्राह्मण, कोई नो डाउट इस पर हो सकता, नामे में पांडे ठोक के। उन्होंने जो किताबें लिखी, अगर औरंगजेब क्रूर था तो BN पांडे के पूरे परिवार पर कार्रवाई होनी चाहिए, और BN पांडे के कब्र को भी उठा लेना चाहिए। कब्र तो मिलेगा नहीं, मतलब जहां जलाया गया होगा वो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना भाई, क्योंकि BN पांडे ने औरंगजेब को सदी का नायक कह दिया। BN पांडे ने अपने लेखनी में औरंगजेब को एक इंसाफ परस्त कह दिया। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, BN पांडे की किताबें हैं, 1-2 नहीं,
कई दर्जनों किताबें लिख डाली टीपू सुल्तान पर, औरंगजेब पर, ये बीएन पांडे ने लिखा। और बीएन पांडे कोई हल्का फल्का आदमी नहीं, गवर्नर रह चुके, जाहिर सी बात है, राज्यसभा के सांसद रह चुके, प्रोफेसर हैं, इतिहासकार हैं और पांडे हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि वो ब्राह्मण है। उन्होंने ये किताबें लिखी हैं और उन्होंने औरंगजेब को मंदिरों का रक्षक बता दिया, औरंगजेब को उन्होंने मंदिरों में दान देने वाला सबसे बड़ा नेता बता दिया। ठीक है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे, हम तो काली कारें देख भाई औरंगजेब को जितना मारना मार, मगर उससे इस्लाम और मुसलमान को ना जोड़ियो, बात खत्म। लेकिन ये कारण नहीं तुमको जोड़ ही देंगे, कैसे जोड़ोगे? जुड़ रहे हो तुम तो हमको कैसे जोड़ोगे? फेविक्विक तुम्हारे पास है, तुम जबरदस्ती हमको जोड़ रहे हो, ये नहीं चलेगा। एक बात, बीएन पांडे तो मर गए, अभी जिंदा में अवध ओझा का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। इनकी हिम्मत है तो अवध ओझा पे को गिरफ्तार करके दिखाएं। अवध ओझा के 2500 एपिसोड हैं जिसमें वो खुलकर औरंगजेब की, अच्छा प्रोफेसर पुनियानी, राम पुनियानी का तो वो जिंदा है, मर गए अभी कल परसों तो टीवी पर मैं देखा हूं, आप लोग भी देखे हैं। हाँ, तो उन पर कार्रवाई करके दिखाएं, ये आशुतोष पर कार्रवाई करके दिखाएं, रवीश कुमार पर कार्रवाई करके दिखाएं। ये सब ब्राह्मणों के नाम मैं बताते जा रहा हूं धराधर, ठीक है। अभिसार शर्मा पे कार्रवाई करके दिखाएं। लेकिन मुसलमानों ने डीपी लगा लिया महाराष्ट्र में तो एफआईआर हो गया। किस बीएनएस में, भारतीय दंड संहिता में कहां पर है कि औरंगजेब की डीपी लगाना अपराध की श्रेणी में आता? मैं किसी लॉयर से जानना चाहता हूं, विधि विशेषज्ञों से जानना चाहता हूं। बीएनएस का मुझे ज्ञान नहीं है, आईपीसी का भी नहीं था, हम लोग को इतना लीगल तो रहता नहीं नॉलेज, लेकिन कौन से किस धारे के अंतर्गत ये हो रहा? ले बस एक ही धारा है, न बीएनएस, न आईपीसी, न क्या कहते हैं खाता, न बही, जो हम कहेंगे वही सही। यही है अभी का सरकार का पैटर्न। मुसलमान अगर हो, टोपी दाढ़ी है बेटा, तो फिर तो तुम्हारी खैरियत नहीं है, सारे कानूनी दाव पेच तुम पर दाग दिए जाएंगे। नागपुर एक उदाहरण है, अंतिम बात कह रहा हूं, देश के न्यायालय से हाथ जोड़कर कह रहा हूं, महान न्यायाधीश महोदय, आप पे टकटकी लगा हुआ है उन गरीबों, मजलूमों, मजदूरों, मजबूरों का कि कहीं मिलाए मिले न मिले, यहाँ तो ज़रूर न्याय मिलेगा। आप 15 मिनट में बजरंग दल वालों को बिल देते हैं 3000 रुपया, जो खा पी के लोग रोड पे फेंक देता आज के दौर में, 3000 रुपल्ली में आप उनको बिल देते हैं और मुसलमानों को हफ्तों का रिमांड देते हैं। कौन सा कानून का आप इस्तेमाल करते हैं, ये भी तो हम लोगों को बताइए। ये धर्म के आधार पर कोर्ट भी अगर चलने लग जाए, पुलिस भी चलने लग जाए, प्रशासन भी चलने लग जाए, सरकार, राजनेता तो चलेंगे, उनको वोट चाहिए भाई, पुलिस को तो वोट नहीं चाहिए भाई, जज साहब को तो वोट नहीं चाहिए, जज साहब को। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं, अच्छे संकेत नहीं है। सब देशवासियों से, देश प्रेमियों से मेरी विनती है, भारतीय संविधान का सम्मान बचाना ज़रूरी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पे आस्था जिनकी है, उनके उस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आस्था को मजबूत करना ज़्यादा ज़रूरी है। लॉर्ड माउंटबेटन का कहाँ दफनाया गया? आपको पता है क्रिश्चियन को दफनाया जाता है, तो अगर दफनाया गया होता यहाँ दिल्ली में, बम्बई में, तो इनका भी प्रोग्राम हुआ होता। एक भी अंग्रेज शासक भारत में नहीं दफनाया गया। क्यों? वो भारत को अपना देश मानता ही नहीं था, वो तो गुलाम था। लेकिन सवाल, अरे सुनिए, और मुगल सब यहीं दफनाया गया। और आखिरी शासक मुगल का, जिसको पूना में इन लोगों ने घसेट घसेट का भी जलाया है, पता है कि नहीं आपको? औरंगजेब, हाँ औरंगजेब समझकर, इनको अभी कुछ नहीं पता चड्डी गैंग को। औरंगजेब कौन है? बहादुर शाह जफर। कंफ्यूज है ये आदमी, पूरा देश को भी कंफ्यूज करना चाहते हैं। बहादुर शाह जफर को, उसकी तस्वीर को बांध के कब्र के प्रतीकात्मक इसमें और घसेटा गया और जलाया गया। अरे बहादुर शाह जफर वो थे कि दादा भाई नौरोजी और तांतिया टोपे और झांसी की रानी, और जितने नाम तुम ले सकते हो ना, उस सफ़े अव्वल में 1857 में माने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें जितने बड़े बड़े आसाम से लेकर कन्याकुमारी तक लोग आए थे योद्धा, सबों ने बहादुर शाह जफर से आग्रह किया कि हुजूर, इस विद्रोह का, इस गदर का नेतृत्व आपको करना है। उनके आग्रह पर बहादुर शाह जफर ने उस नेतृत्व को स्वीकार किया और उसकी कीमत बहादुर शाह जफर ने चुकाई। बहादुर शाह जफर के औलाद को काट कर उसके सरों को उसके सामने नाश्ते में पेश किया गया। बहादुर शाह जफर की समधी ने गद्दारी की और इसी हुमायूं के मकबरे में लाकर बहादुर शाह जफर को कैद किया गया, लाल किले से बुलाकर उसके समधी ने बुलवाया और नाश्ते में जो है उसके बेटे का सर दस्तरखान पर रखा गया। बहादुर शाह जफर ने कहा कि शुक्र करो
कि मेरे 2 ही बेटे हैं, अगर ऊपर वाला मुझे 4,000 4 लाख भी बेटे देता तो मैं इस देश पर उसको कुर्बान कर देता। बहादुर शाह जफर ने कहा, दम दमे में दम नहीं, ये जान मांगो खैर, खैर मांगो जान की, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्ते लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। ये बहादुर शाह जफर का मामला था। बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया, काला पानी में भेज दिया गया। अरे देश के लिए उसकी खिदमत को तुम ऐसे भुला रहे हो, चिंटू हो पिंटू हो, और तुम कहते हो आप प्रेम करते हो, तुम्हारा बाप प्रेम करता था, तुम्हारा दादा उसको नेता माना था। हम तो थे भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं था, मेरे दादा परदादा का दौर था 1857। कितना साल हो गया? अरे भाई 1857, 1957, अब 2057 आने वाला, 250 साल हो गए, 3 पीढ़ी पहले की बात है। तुम्हारे दादा ने जिसको नेता माना, तुम हमसे पूछते हो आप उससे प्यार करते हैं? जिसके नाम की तख्ती इंडिया गेट पर लगी हो, तुम हमसे पूछते हो आप उससे प्यार करते हैं? तुम इस देश से प्यार नहीं करते हो, न करते थे न करते हो। कल भी इस देश को तोड़ने फोड़ने, अलग करने, कमजोर करने, एन केन प्रकारेन तुम योजना बनाते थे, आज भी तुम बना रहे हो। कल भी तुम सफल नहीं हुए थे, आज भी सफल नहीं होगे। इसलिए ये जो लोग आज विरोध कर रहे हैं औरंगजेब के साथ, तो यही रहे थे ना, यही थे। क्यों नहीं बताया जा रहा? उदयवान कौन था? वो तो औरंगजेब के साथ। अरे यही तो मैं बता रहा हूँ। कौन है? मैं दिया कुमारी। अरे मैं यही तो मैं अभी बोल कर गया। अभी मौजूदा जो पॉलिटिक्स है उसमें एक सिंधिया परिवार है जिसने देश के साथ जो किया, वो आप लोगों ने सब इतिहास में पढ़ा ही, सिंधिया परिवार की भूमिका। वो आज राजा महाराजा बने हुए देश के, बाप भी थे, फुफ्फू भी थी, चच्ची भी थी, माता विजय राजे सिंधिया से लेके ये जो अभी मुख्यमंत्री पद से जिसको भाजपा ने हटाया वसुंधरा राजे, और इधर ज्योतिरादित्य से लेके आदित्य राजे, सब सिंधिया परिवार जो भी है, इसकी भूमिका पता है। अभी वो राजघराने जिनका सीधा संबंध जाकर वहां से जुड़ता है, अकबर के रिश्तेदार थे, जो मतलब सीधा खून का रिश्ता, जिनका पारिवारिक संबंध, सांसारिक संबंध, प्रशासनिक संबंध जिनके रहे औरंगजेब और उनके पूर्वजों से, वही हमसे पूछते हैं चमन के सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी। यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का, मगर कलियों को जिसने रौंद डाला अपनी हाथों से, वही दावा करे हैं इस चमन की रहनुमाई का।